त्रिजटा ने देखा कि सभी राक्षसियां श्री जानकी जी को डरा रही हैं। त्रिजटा बोली सुनो 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 सुनो, ये गलत काम मत करो। भले ही रावण ने कहा हो, ये श्री जानकी जी साधारण नहीं है। मैंने एक सपना देखा है। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे, क्या सपना देखा है इसने। हनुमान जी बोले अब समझ में आया आगे का प्रोग्राम, क्योंकि इतना तो कर लिया था। सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। तो हनुमान जी ने सीता जी को देख लिया, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ गए, जानकी माता नीचे बैठी देख लिया, तो इतना तो हो ही गया था। अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि जामवंत जी ने तो इतना ही कहा, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। पर सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो। लंकनी ने कहा प्रविश नगर कीजिए सब काजा। तो हनुमान जी ने कहा इतना तो कर लिया, सब क्या है। तब तक त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले बस ये और करना है। बोल रहे भगवान की आज्ञा है, राम काज है, राम जी ही प्रेरणा दे रहे। कहा कि भक्त के हृदय से तो भगवान ही बोलते हैं। और त्रिजटा कौन है? का त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तो हनुमान जी महाराज राम जी के कार्य को करने में आतुर भी हैं और चातुर भी हैं। इसीलिए तो जानकी माता से आशीर्वाद लिया कि भूख लगी है, फल। जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे हैं, बोले उनका डर नहीं, आप तो आशीर्वाद दो, आज्ञा दो। गए हनुमान जी से किसी ने कहा कि फल खाने जा रहे हो। हनुमान जी बोले फल खाने का तो बहाना है, फल चखाने जा रहे हैं राक्षसों को। कौन सा फल चखाओगे? का भजऊ न राम ही सो फल ले हो। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको जो फल मिलना चाहिए वो तो मिले। अच्छा, लेकिन एक बात है, इतने चतुर है हनुमान जी, अति चातुर। गए बड़े बड़े राक्षसों को मिटा के रख दिया। 3 तरह का वर्णन है। बहुभट्ट, पहले भट्ट थे। अक्ष कुमार आया तो चला संगले सुभट अपारा। मेघनाद आया तो रहे महाभट्ट ताके संगा। और गह गए कपि मर्दई निज अंगा। भट्ट सुभट महाभट्ट, हनुमान जी ने सबको भट्टा भट्ट कर दिया, एक नहीं बचा सबको। और तुलसीदास जी ने गिनती नहीं लिखी। ये देखो सुंदरकांड पढ़ोगे आप तो पाओगे, कछु मारे से कछु मर्दिस, कछु मिले से धरी धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने नाम नहीं लिखे और संख्या नहीं लिखी। कछु मारे तो ऐसा करो ना कि 5 को मार दिया और 10 को रगड़ दिया और 20 को धूल में मिला दिया, गिनती तो करो। तुलसीदास जी बोले मरने दो, कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनानी है, तो हिसाब किताब रखो। राक्षस है, इनका क्या है, गनई को पार निशाचर जाती जाने दो। लेकिन चतुराई देखो, हनुमान जी बंध गए। क्यों बंधे? हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे, लेकिन किस लिए? हारे भी। क्यों हारे? गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी हार गए और बंध गए। किसी ने कहा कि राम जी के कार्य करने में हार गए, इन्हें तो जीतना चाहिए था। हनुमान जी कहते हार जीत से मतलब नहीं, राम जी का काम कैसे बने, चाहे हारने से बने और चाहे जीतने से बने। उन्हें तो राम काज करिवे को आतुर, लेकिन कैसे? विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बोले चतुराई तो तब है। क्या? बोले हार जाओ, ये अपने को कमजोर समझेगा, ले जाएगा घर, यहाँ का सारा भेद लेकर तो लौटना है, तो बंधने में क्या हर्ज है। अच्छा, और चतुराई कहां दिखाई? रावण बोला इस बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी आगे और कोई सजा दे दो। ये दूत है, दूत का वध नीति के विरुद्ध है। रावण बोला बिल्कुल ठीक, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाए। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों का नाम तो लिया नहीं गया है। कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो इसके भी नाक कान काटो। तो क्या नाक कटा कर लौटे? भगवान ने भेजा है। अब कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी कहते हैं हमको भगवान ने भेजा है, यहाँ से नाक कटा कर नहीं जाएंगे। यही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमको भी भगवान ने यहाँ भेजा है, इसलिए विकारों के हाथ से नाक कटा कर नहीं जाएंगे। लेकिन करे क्या? हनुमान जी बड़े चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, अत्यंत चतुर है।
हनुमान जी ने सोचा कि जैसे ही रावण बोला अंग भंग करी पठवाऊ, बंदर के अंग भंग कर दिए जाए, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी अपनी, और पूंछ पकड़कर दोनों हाथ से माथे से लगाई, फिर देखा, फिर पूंछ का चुंबन करने लगे, फिर माथे, पूंछ को बार बार पकड़े, माथे से लगाए बार बार। ये गुणी अति चातुर महानाटक निपुण है हनुमान जी, पूंछ को बार बार। रावण बोला समझ गया। क्या समझे? का कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ। हनुमान जी चाहते थे कि इसका ध्यान इधर ही जाए। ये अति चातुर, लेकिन सोचा कि युक्ति से काम तो बन गया, रावण का ध्यान पूंछ पर चला गया। पर रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, तलवार मंगा के पूंछ काट दी जाए। तो हनुमान जी ने सोचा अब किस युक्ति से काम बनाए, तो सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। कुंभकर्ण की बुद्धि आपने बदली थी, शंकर जी ब्रह्मा जी के कहने से उसने 6 महीने की नींद मांग ली, तो हमारे कहने से रावण की बुद्धि बदल दो। तो रावण क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हनुमान जी बड़े खुश हुए, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। ठीक, ये विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन एक और काम किया हनुमान जी ने, देखो चतुराई क्या है इसमें। अब पूंछ के लिए तेल घी कपड़ा आया और हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। यही चतुराई है कि राक्षस लड़ेंगे राम जी से, तो ये लड़ेंगे तो इन्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए भोजन पानी चाहिए। जिस सेना को कमजोर करना हो उसका खाना पीना खत्म करो। न तेल बचे न घी, कुछ बचा ही नहीं। रहा न नगर बसन घर तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। का वैसे ही ये दुर्बल हो जाएंगे जब भोजन ही। यही हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो तेल घी कपड़ा तो उनका खत्म कर दिया सब, और चतुराई क्या, वाह रे हनुमान जी। आज भी कोई किसी दूसरे का नुकसान करता है तो पहले अपना करता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मिट्टी का तेल, थोड़ा कपड़ा, माचिस की 2-4 तीली, इतना तो अपना नुकसान करेगा। पर वाह रे हनुमान जी क्या चतुराई है। उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, और उन्हीं की आग, और उन्हीं की लंका। हनुमान जी बोले हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का। और मानो इशारा क्या किया, हनुमान जी कहते बेकार मुझे दोष देंगे कि लंका मैंने जलाई। मैंने तो नहीं जलाई लंका, सचमुच हनुमान जी ने नहीं जलाई। जली किस सामान से? उन्हीं के सामान से उन्हीं की लंका जली। इसका अर्थ है कि राक्षसों को मिटाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो सामान पैदा किया है अपराध के रूप में, वही उनको मिटाने के लिए काफी है, वह नष्ट कर देगा। उसमें आग लगनी थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। घर गांव, पूरे लंका गांव से घर घर से चंदा हुआ है, किसी ने घी, किसी ने आग, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। हनुमान जी बोले एक बार घूम कर देख लेते, ताकि यहाँ से जैसा चंदा, प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। रावण ने कहा इस बंदर को नगर में घुमाओ, और हनुमान जी ने नगर में घूम लिया। इस बहाने राक्षस ताली बजाकर हंस रहे थे, लात मार रहे थे, पर हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? मोह न कछु बांधे कई लाजा। मैं बंध गया, लोग हंसी उड़ा रहे, ताली बजा रहे, लात मार रहे, मुझे कोई लाज नहीं। कहा क्यों? कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, राम काज करिवे को आतुर। चाहे हारना पड़े, चाहे बंधना पड़े, चाहे अपमान सुनना पड़े, चाहे गाली सुनना पड़े, चाहे छोटे बने और चाहे बड़े बने, हनुमान जी उसी लंका में हारे और हनुमान जी उसी लंका में जीते। उसी लंका में छोटे बने, उसी लंका में बड़े बने।